नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा नूतन वर्ष नव वर्ष 2023 जनवरी का मंथ मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस नव वर्ष में इसके पहले भी मैंने आपको दिसंबर मंथ की राशि फल में बताया। कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन के द्वारा मेरे मित्र आपके जीवन में कैसा रहेगा वर्ष 2023 जनवरी का मंथ। जैसा कि 17 जनवरी को आप सब जानते भी हैं, इसके पूर्व में भी मैंने जानकारी दिया है कि सबसे बड़ा प्लैनेट्स यानी शनिदेव जो सभी ग्रहों के न्याय करता है और आपके जीवन में किए हुए कर्मों का क्या फल आपको मिलने वाला है जनवरी में, वो मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर मीन तक। उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं से कैसे आप निजात प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को अपने एक अच्छे सुंदर समय का इंतजार होता है, तो जो अभी आप बीते हुए वर्ष में यानी 2022 में आपने जो संघर्ष किया है, क्या मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष 2022 जनवरी का मंथ कुछ खास लेकर के आएगा। और कुछ खास बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा, जैसा कि शनि का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, और इसके साथ में देखूं तो बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र क्या है? सौंदर्य का कारक है, श्री का कारक है, धनार्जन का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है। जब आपका बुध अच्छा होगा तो आपके जीवन में एक अच्छे कार्य करेंगे और उस अच्छे किए हुए कर्म के द्वारा एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग हो या आप कहीं जॉब करते हो, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एक चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। इसकी सटीक भविष्यवाणी आपके ऊपर मानकर चलिए कि इसकी भविष्यवाणी सिर्फ केवल 70% आपके ऊपर डिपेंड करता है, 30% आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। दशाओं का आपके जीवन में महत्व विशेष होता है। कई बार आप लोगों ने प्रश्न किया है कि जो आप बता रहे हैं ये चंद्रमा का गोचर, यानी हम राशि के अनुसार देखें या लग्न के अनुसार देखें। देखिए, लग्न का विशेष महत्व नहीं होता है। आपकी राशि से चंद्रमा अगर अष्टम में, द्वादश में या आपकी पत्रिका में छठे स्थान पे गोचर करता है, तो चंद्रमा का अशुभ स्थान पे जाना ही, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। कहते हैं ना, मन चंद्रमा मुक्ति का भी कारक है और बंधन का भी कारक है। चंद्रमा की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसे रहेगी, तो मेष राशि वालों के लिए विशेष विलंब ना करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये वर्ष राशिस्पति आपके स्थान से यानी आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर करेंगे, जो द्वितीय स्थान धन और वाणी का भाव है, यानी धनार्जन के योग काफी अच्छा बनेगा। मंथ हाफ के बाद, यानी जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन 14-15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति में जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही, उस आर्थिक तंगी से आपको निजात मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर आपके संघर्ष भाव की, तो संघर्ष थोड़ा आपके जीवन में ज्यादा रहेगा, लेकिन उस संघर्ष को लेकर के आपको सावधानी की विशेष जरूरत है। सुख स्थान माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर कोई नए भवन या नए वाहन का आप विचार कर रहे थे, तो ये सपना आपका साकार होता मुझे दिखाई दे रहा है। एजुकेशन क्षेत्र की बात करूं तो एजुकेशन क्षेत्र में अगर आप कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम से है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन विशेष प्रयासरत रहें। अपने आलस्य को अपना भाग्य मान ना बैठें। अगर आपके ऊपर अभी शत्रु बहुत ज्यादा, तो मंथ हाफ के बाद शत्रु आपके सिलेंडर होंगे, यानी कहीं ना कहीं उनको मस्तक घुटना टेकना ही पड़ेगा। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? मंगल आपकी पत्रिका में आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर करना आपके लिए बहुत बेटर है। जहां पे पैसे से कोई व्यक्ति अगर आपको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वहां सिर्फ अपने बाहुबल पे, अपने आत्म कॉन्फिडेंस के चलते आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऋण आपके ऊपर ज्यादा हुआ है, तो आप उस ऋण से इस मंथ में कुछ ऋण से उऋण होने का योग बनेगा,
कोई अच्छे नए कार्य आप करेंगे जिसमें आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, इन पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। बस दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कंफ्यूजन की स्थिति से आपका दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक सुख से आप वंचित हो सकते हैं। किसी बात विवाद में आप उलझ सकते हैं, उससे बचने का प्रयास करें। कोई बड़ी डील करने वाले हैं या विदेश की कोई यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा में आपको एक सफलता मिल सकती है। बड़ी डील करते हैं किसी भी क्षेत्र में, कोई प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज एरिया में, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार पेपर को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, उसके बाद ही आप कोई उचित निर्णय लें। भाग्य आपका काफी अच्छा है। इसी के बाद देखूं तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन के योग मुझे विशेष दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में अगर देखूं तो आपके राशिस्पति मंगल धन और वाणी भाव पे हैं। काफी अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन लाभ के साथ आपका इन्वेस्ट भी कहीं ज्यादा होगा। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं और अपनी पत्रिका पे आप सटीक भविष्यवाणी मेरे द्वारा आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में एक अद्भुत सा लाभ प्राप्त करेंगे। मंथ की कुछ तारीखें होती हैं जब आपकी राशि से चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करेगा, तो उन तारीखों को चाहें तो पेन और कॉपी लेकर के नोट कर लें। जनवरी के मंथ में 17 तारीख, 27 तारीख, ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। तो खास करके इन तारीखों में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो इन तारीखों में थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लेंगे, आपके लिए मंथ काफी बेटर होगा। क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी के बाद कुंभ राशि में होगा और कुंभ राशि में शनि का राशि परिवर्तन यानी अपने ही घर में बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको उपाय करने की भी आवश्यकता है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो शनि का उपाय करते रहे, कहते हैं ना शनि सने सने। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो अपने समय को लेकर के आप धैर्य रखें। ऐसा ना सोचें कि शायद इस कार्य क्षेत्र में मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता अच्छी मिलेगी और आपको लाभ होगा। विशेष आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी पत्रिका पे आप सशुल्क के साथ मेरे द्वारा आप परामर्श ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य राशि वालों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए